अब इसी अंटार्कटिका के क्षेत्र में भारत का भी अपना अपना अनुसंधान केंद्र है। तो भारत का यहां पर 3 अनुसंधान किया गया था। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी, थोड़ा देर पहले नहीं आ रही थी। अब ठीक है ना? जी। ओके। तो भारत ने यहां पर अपना 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। जो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था, प्रथम, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। यह 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था और अभी वर्तमान में यह कार्यशील नहीं है, यह नष्ट हो गया है। वर्तमान में यह नष्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद जो भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है मैत्री। दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम है मैत्री और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई है। इस मैत्री की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई है। उसके बाद जो भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है, जो सबसे नवीन अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है भारती और इसकी जो स्थापना है वह 2009 में की गई है। तो अंटार्कटिका महादेश पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, जो 1984 में स्थापित किया गया, हालांकि वर्तमान में यह कार्यशील नहीं है, यह नष्ट हो चुका है। जो दूसरा केंद्र है उसका नाम है मैत्री, जो 1993 में स्थापित किया गया, और जो तीसरा केंद्र है उसका नाम है भारती और यह भारती 2009 में स्थापित किया गया। यह भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? जी। अब देखो, अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप महादेश जो है वह कौन से नंबर का स्थान होगा? कौन से नंबर का महादेश होगा बताओ? 6। बिल्कुल। जब अंटार्कटिका 5वें नंबर का है तो यह 6वें नंबर का महादेश है। यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महादेश है। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद यूरोप। तो यूरोप जो है वह अगर क्रम से देखोगे तो 6वें नंबर का होगा और अगर नीचे से देखेंगे तो यह दूसरा सबसे छोटा महादेश होगा। ठीक है। अब इसी यूरोप महादेश के उत्तर में जो बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो वही द्वीपों का समूह इंग्लैंड कहलाता है। वही द्वीपों के समूह को ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा, इसको यहां देखो। तो यह जो यूरोप के उत्तर में तुमको ये सारा क्षेत्र दिख रहा है, ये सारा जो क्षेत्र दिख रहा है, तो यह सारा क्षेत्र जो है यह ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है। अब देखो ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या क्या आता है। तो ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और उसके अलावे तकरीबन 5000 द्वीप सम्मिलित हैं। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और उसके अलावे तकरीबन 5000 द्वीप सम्मिलित हैं। ठीक है। अब देखो तुम्हारा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, उसके बाद फिर तुम्हारा ये वेल्स और उसके साथ साथ तुम्हारा स्कॉटलैंड, ये वाला जब क्षेत्र तुम मिला देते हो तो इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन।
और जब इसी ग्रेट ब्रिटेन में यह उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा सम्मिलित हो जाता है तो फिर इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स को अगर मिला देते हैं एक साथ तो वह कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और जब उस ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं तो उसको मिला करके कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसकी की राजधानी है लंदन। उसको कहते हैं फिर यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी कहां है, तो वह है लंदन में। ठीक है। अब देखो, यूरोप में दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। पहला श्रृंखला है तुम्हारा आल्पस, नाम सुने हो? जी। आल्पस श्रृंखला का नाम सुने हो ना? जी। वो कहां पर है? राजस्थान। हैं? कहाँ है? आल्पस। क्या? आल्पस पर्वत हाँ, राजस्थान। गजब। अभी देखो यहाँ हम मैप पर घेरे हुए भी हैं कि यूरोप में ही पर्वत है और वह राजस्थान चला गया। क्या यार, हद है। यूरोप में दो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, पहला आल्पस है और दूसरा काकेसस है। ठीक है, काकेसस भी दिख रहा होगा जी। और आल्प्स भी दिख रहा होगा। तो आल्पस और काकेसस जो है यह वो पूर्ण पर्वत श्रृंखला है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। अब देखो, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है यूरोप में। यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वह नदी है वोल्गा। ठीक है, यह जो तुम देख रहे हो, यहां तुमको दिख रहा होगा वोल्गा, दिख रहा है? वोल्गा दिख रहा है? थोड़ा सा पिक्चर जो है क्लियर नहीं है जूम करने पर, लेकिन वोल्गा दिख रहा होगा, दिख रहा है? जी। और यहाँ पर देखो, उसके ऊपर में यहाँ लिखा है, दिख रहा है ना? तो इसी रिबिक्स जलाशय से निकलती है और उसके बाद वह जाकर के इस सागर में मिल जाती है। को कहाँ मिलती है? तो यह जो तुम्हारा कैस्पियन सागर है, यह यहाँ पर तुम्हारा कैस्पियन डिप्रेशन है और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर जो मुहाना बना हुआ है यह तुम्हारा कैस्पियन सागर है। तो वोल्गा जो है यहाँ से निकलती है और इस तरह से चीजों को कनेक्ट करते हुए इस तरह से वह इसमें शामिल हो जाती है, इसमें मिल जाती है। इस तरह वोल्गा चलती है और ऐसे ऐसे यहाँ पर वोल्गा ग्राब जलाशय पर एक रिजर्वायर बना हुआ है वोल्गा पर, उसका नाम है, इस तरह से चलते हुए कैस्पियन सी में गिर जाती है। ठीक है। और यह जो क्षेत्र है, यह जो एरिया है, यह एरिया कहाँ का एरिया है? नहीं पता है? यह रूस है। ठीक है, यह रूस है। यहाँ देखो, मध्य रूसी उच्च भूमि तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर मॉस्को है। तो यह रूस का क्षेत्र है और यहाँ से वोल्गा निकलती है, रिविक्स जलाशय से निकलती है और यहाँ पर रिजर्वायर
बना हुआ है इसके ऊपर, और उसके बाद वह कैस्पियन सी में गिर जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, यहां पर तुमको एक जिब्राल्टर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हम लाल कलम चला रहे हैं, जिब्राल्टर दिख रहा है ना? तो यह जो जिब्राल्टर है यूके का उपनिवेश है, यह आज भी एक ब्रिटिश उपनिवेश है। यहाँ पर देखो तुमको जिब्राल्टर जल संधि दिख रहा होगा, ये जो है ये पास जिब्राल्टर जल संधि कहलाता है। तो यह जो जिब्राल्टर जल संधि है, एक दिन और जब अफ्रीका बता रहे थे उस समय ही बताए थे कि यहाँ पर मोरक्को है नीचे में, जिब्राल्टर संधि के दक्षिण में मोरक्को है, और ऊपर में जो है वह स्पेन है। तो इस स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को यही जोड़ता है। यह जो तुम्हारा है भूमध्य सागर है, जिब्राल्टर जल संधि के पूरब की तरफ भूमध्य सागर है, और उसके पश्चिम की तरफ यह जो एरिया देख रहे हो, यही एरिया है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वह स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद यह देखो, यहां तुमको आइसलैंड दिख रहा होगा, ये आइसलैंड राजधानी है रेक्याविक, एक विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। यह जो रेक्याविक है सबसे उत्तर में अवस्थित है, यह सबसे उत्तरी राजधानी है विश्व का। किसकी राजधानी है? तो वह राजधानी है आइसलैंड की। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? नहीं। अब देखो, ये तुम्हारा काला सागर है, दिख रहा है, और यहां पर देखो तो यह मरमरा सागर है। ठीक है, इस काला सागर और मरमरा सागर को जो जोड़ता है वह है बास्पोरस जल संधि। काला सागर और मरमरा सागर को जो जोड़ता है वह कौन सा जल संधि है? तो वह है बास्पोरस जल संधि। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, यह अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, में रखना है कि यह जो बास्पोरस जल संधि है यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। ओके, बता दिए। अब देखो, अब जो हमारा अगला महादेश आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र तुम देख रहे हो जहां तुम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, कहते हैं को हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो अब देखो, ऑस्ट्रेलिया है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, छोटा देश है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है जो कि देश भी है, महादेश भी है और उसके साथ साथ देश भी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो मुख्य भूमि है
उसको जो तस्मानिया से अलग करता है, ये यहाँ रहा तस्मानिया और ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि, तो इसको जो अलग करता है उसका नाम है बास जल संधि। इसका नाम है बास जल संधि या फिर बास स्ट्रेट। यहां पर लिखा हुआ है, अगर क्लियर ना हो तो हम लिख देते हैं, बास जल संधि। यह बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और दुनिया को अलग करती है। उसके बाद चूंकि यह एक द्वीपीय महादेश है, तो क्या होता है कि इस द्वीपीय महादेश में जब प्रशांत महासागर के द्वीपों को भी जोड़ दिया जाता है, ये तुम्हारा शांत महासागर है, इधर ये भी शांत महासागर है, तो जब जो है इसके अंदर यानी कि न्यूजीलैंड और इधर ये सब को जब इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसको सम्मिलित रूप से ओशनिया कहते हैं। ओशनिया कहते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड वगैरह और जो उन सारे द्वीप को जोड़ दिया जाता है तो इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल जो कि यहां पर स्थित है, यही विक्टोरिया मरुस्थल है। उसके बाद इसी ऑस्ट्रेलिया महादेश को, इसी को फॉरगॉट कंटेंट भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसको फॉरगॉटन कंटिनेंट भी कहते हैं। चूंकि यह सुदूर स्थित है तो इसीलिए इस द्वीप पर, इस महादेश पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है कभी, तो इस वजह से इसको फॉरगॉटन कंटिनेंट भी कहते हैं। तो यह था हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब यह देख लो, ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि है ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि हो गया, और ये तुम्हारा न्यूजीलैंड, और इधर जो है फिर बहुत सारे द्वीप समूह हैं, इधर भी बहुत सारे द्वीप हैं, इधर भी बहुत सारे द्वीप समूह है। जब इन सब को जोड़ दिया जाता है तो इनको सम्मिलित रूप से ओशनिया कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद तुम ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुनते हो तो वो यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। पता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया के तट पर आ जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े। जी। सारे महादेश को देख लिया, अब हम देखेंगे महासागर। अब हम देखेंगे महासागर। तो वो कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांट, हिंद महासागर, उसके बाद आर्य सागर, और उसके बाद जो है दक्षिणी महासागर।
तो यह है और महासागर, इस सागर के बारे में अब पढ़ना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वन। सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर को कि यह क्या है। अब देख, महासागर हरा महासागर है, यह सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा है। उसके बाद आकृति है वह त्रिभुजाकार है वह कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार है। बाद प्रशांत महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है, वह उत्तरी सीमा बेरिंग स्ट्रेट बता चुके हैं कहां पर है। बेरिंग यह और इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी सीमा है। ठीक है, उसके बाद प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा बिंदु जो है वह प्रशांत महासागर में ही है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच इस संसार का सबसे गहरा जगह है, सबसे निचला बिंदु है, तो वह है मेरियाना ट्रेंच। और यह मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर भी स्थित है। प्रशांत महासागर में 2000 से भी 20,000 से भी ज्यादा द्वीप है, 20,000 से भी अधिक द्वीप है। और जापान के आसपास एक रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर है, जहां पर कि हमेशा भूकंप आता रहता है, लावा निकलता रहता है। तो यह प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। तो इसी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। इसी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस अंध महासागर का, इस अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु यानी कि जो सबसे गहरा गर्त है, उसको कहते हैं पुर्रो रिको ट्रेंच। यह जो पुर्रो रिको ट्रेंच है, यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। उसके बाद जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जब अटलांटिक महासागर को दो भाग में बांट दें, जब अमेरिका पढ़ा रहे थे तो बताए थे, याद होगा। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यह संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, इसी अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है और यह इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। इसको कहीं कहीं पर मध्य अटलांटिक कटक भी कहते हैं।
तो क्या होता है आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब इन सब चीजों पर बात करेंगे, कटक वगैरह पर वो क्या होता है। अभी फिलहाल इतना जान लो कि मध्य महासागरीय कटक जो है वह अटलांटिक महासागर की सबसे प्रमुख विशेषता है और इसको कहीं कहीं पर मध्य अटलांटिक कटक भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की। यह जो हिंद महासागर है यह तीसरे नंबर का महासागर है। इस महासागर में गर्त का अभाव पाया जाता है, यानी कि ट्रेंच का अभाव पाया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंच नहीं है, गर्त नहीं है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वह है जावा ट्रेंच, वह है जावा ट्रेंच। यह इसका सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है उसका नाम है मेडागास्कर। जब अफ्रीका पढ़ाए थे तो वहां ध्यान से देखना कि अफ्रीका का जो स्थिति है तो उसके पूर्वी क्षेत्र में तुम देखोगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में और अफ्रीका से पूरब की तरफ बढ़ोगे तो तुमको मेडागास्कर द्वीप समूह दिखेगा। वो अफ्रीका का ही पार्ट है। तो वही जो मेडागास्कर है वह हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद जो अगला महासागर आता है वह होता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, यह जो आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि उत्तरी ध्रुव पर महासागर है और दक्षिणी ध्रुव पर महादेश है। तो यही जो आर्कटिक महासागर है यह उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है और चूंकि ध्रुव पर है तो यह अंटार्कटिका महादेश की तरह ही वर्ष भर हिमाच्छादित रहेगा। चूंकि हमेशा ठंडी पड़ेगी तो हिमाच्छादित रहेगा। और इस आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा स्थान है, उसका नाम है यूरेशियन बेसिन। जो इसका सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है यूरेशियन बेसिन। यह था आर्कटिक महासागर। अब जो अगला महासागर है उसका नाम है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैले हुए क्षेत्र में जो पानी है उसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो दक्षिणी महासागर कहां स्थित होगा? तो यह होगा तुमको दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित होगा और 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण स्थित पानी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 60 डिग्री अक्षांश से दक्षिण जो भी पानी है, जो भी जलराशि है, उसको इस दक्षिणी महासागर में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, इसी महासागर ने अंटार्कटिका को घेर रखा है तो इसीलिए दक्षिण महासागर को अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। इसी दक्षिणी महासागर को चूंकि यह अंटार्कटिका द्वीप को घेर रखा है तो इसी वजह से इसको अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि 2000 से पहले, 2000 ईस्वी से पहले इस दक्षिणी महासागर को या फिर इस अंटार्कटिका महासागर को महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था। 2000 में जब 2000 ईस्वी में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक
इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की महासभा होती है, तो इस हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 को महासागर का दर्जा प्रदान किया। 2000 ईस्वी में इसको महासागर का दर्जा प्रदान किया। उसके बाद से यह महासागर के नाम से जाना जाने लगा। तो यह था दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। तो इस प्रकार हम लोगों ने सारे महादेश और सारे महासागरों का अध्ययन कर लिया। हमने जो धरती का विस्थापन का सिद्धांत है, हमने उसको देख लिया। अब जो हमको देखना है वह देखना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग अगली क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, जी। चलो फिर तब तक के लिए गुड नाइट।